बीएड कैसी है अब? मैंने नहला दिया इसको ताकि इसके जम्स जो उनसे है ना, फ्लू के जम्स होते हैं जो लगते हैं, इसके जम्स ख़त्म हो जाएं। इस वजह से मैंने इसको नहला दिया। मिला बेबी, बेबी आओ चलो नीचे। नन्ना पा चलते हैं ना अब, चौदो नन्ना पा चलते हैं। नन्ना पा चलते हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप तो खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सो के उठे, मैंने साथ ही हिबा को फ्रेश करवा के उसके कपड़े चेंज करवा दिए हैं। जो कि रात को मैंने न्यू ड्रेस सिया था वो उसको पहनाया। माशाल्लाह बहुत खुश है, बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छे लगे। नए ड्रेस की हमें एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को भी इसी तरह ही होती है। तो वो भी उसको एक्साइटमेंट इतनी है कि मम्मा ने मेरे लिए ड्रेस बनाया है और पूरे बेड पर गोल गोल घूम रही और बहुत खुश और नखरे दिखा रही। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना मेरे बेबी, बहुत प्यारी लग रही है। अब चलते हैं नीचे नन्ना के पास और नन्ना को देखते हैं नन्ना क्या कहती है इसका ड्रेस देख के। ये देखें, दिखाएं, चलो अपने ड्रेस दिखाएं। इधर से ऐसे आपको ऐसे, ये देखें इस तरह इसका मैंने ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ, पहन के माशाल्लाह बड़ी खुश है। पूरे बेड पे घूम रही थी देख के शीशे के, मैं इतने पाले कपड़े पहन लिए, मम्मा ने न्यू कपड़े बना दिए। हर कपड़े पकड़ के देख रही, ईद की तैयारी में जितने अनस्टिच कपड़े पकड़ के देख के कहती है मेरे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है। हिबा और हिबा और बेबी गिर जाएंगी ऐसे, मम्मा का बेबी गिर जाएगा ऐसे। मुँह से हाथ बाहर निकाले, मुँह में फिंगर नहीं डालते, बुरी बात होती है। आए आपके हेयर ब्रश करूँ अब, आ जाए ना। मेरा बेबी रेडी हो गया है और ये देखें इसने मैचिंग ब्लैक बैंगल्स पहनी है और नेकलेस मैचिंग नहीं था तो मैंने इसको ये कंट्रास्ट करा के पहना दिया। कैसी नेकलेस भी पहनाऊँ, मुझे बैंगल्स भी पहनाऊँ। और ये देखें ज़रा कितना शौक इसको तैयार होने का। मम्मा पे गई हैं आप तो, है ना? और चलें, आज जल्दी से आ जाओ। 1 2 3 कम। नन्ना पास आ जाओ। उसके नखरे कर रही है बस। ये देखिए इसने वो बैंगल्स पहनी जो पहली दफ़ा इसकी आप लेकर आई थी, इसने पहली दफ़ा पहनी थी, इसको आज भी आती हैं वो। अब्बू को भी कह दिया उठ के बैठो। फिर नन्ना बताएं आपको कैसा लगा इसका सूट? बहुत प्यारा, बहुत पाला। इतना पाला किसी के कपड़े होते हैं? किसी के नहीं होते, मेरी बाकी है बस। खड़े होके दिखाएं। खड़े होके दिखाओ कपड़े। तो मैंने देख रही, आप मेरे देखो। देखो नन्ना के भी है न्यू, नन्ना की मम्मा ने सिए हैं, आपकी भी मम्मा ने सिए हैं। ओए 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 इतने पाले कपड़े। आपकी मम्मा सीखी है। हाँ जी, जी बेटा। अब मैंने यही कहा, एक सूट नन्ना का, एक हिबा का, एक नन्ना का सिलेगा, एक हिबा का सिलेगा, एक मम्मा का सिलेगा, एक हिबा का सिलेगा। हर सूट के साथ हिबा का सूट फ्री। नन्ना लिपस्टिक लगाई थी, उसने नन्ना से लेकर लिपस्टिक लगाई है। नन्ना ने भी इसको पकड़ा दी पाल में लिपस्टिक। हिबा दिखाएं लिपस्टिक कैसे लगाई है। फर्स्ट टाइम इसने लाइफ में लिपस्टिक लगाई है। मैंने इसको आज तक कभी नेल पॉलिश भी नहीं लगाई। पानी पीना। और ये अम्मी की शर्ट है जिस पे मैंने पाइपिंग कर ली हुई है। अब इसकी मैंने तरपाई करनी है तो मैं इसको साथ ही नीचे ले आई हूँ। तो अब मैं इसको बैठी हुई तरपाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज को टाइमली साफ़ कर लिया जाए तो धोने तक की नौबत नहीं आती, तो धो के बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं, सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये देखिए ज़रा, अब फ्रिज की डस्टिंग कर रही हूँ। अभी मॉब लगाना है क्योंकि आज सोच रही हूँ कि अभी कर लूँ सारे काम, क्योंकि रात को फिर कपड़े सीने हैं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा रोज़े में, पर कोई नहीं, कर लेते हैं काम। ये देखिए ज़रा, ग्लास डोर हो ना तो बहुत जल्दी ज़रा सा हाथ लगता है ना तो गंदा लगने लग जाता है।
इसलिए नीट एंड क्लीन चीज़ जो है ना वो ही प्यारी लगती है। अब सफाई के बाद जो सा है 4 बज गए और अब मैं सफाई कर रही हूँ। आज मैं सफाई रोज़े में ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं रहती बाद में, और साथ में मैंने बाद में और भी काम करने हैं। इस वजह से मैंने कहा चलो अभी ये सारे काम ख़त्म कर लूँ, फिर खाना बनाएंगे। खाना बना के भी तरपाई भी करनी, साथ साथ खाना बनाऊँगी, साथ साथ थोड़ी देर बैठ के तरपाई करती रहूँगी। तो बस इस तरह ये काम चलते रहेंगे। और ये हिबा चली गई है और ये हमारी घोड़े वाली आज फिर नहीं आई है, घोड़ा पड़ा हुआ है। और पैम्पर्स इतने ज़्यादा हिबा के हुए हैं, वो आज फिर नहीं आई। इतनी देर दिन बाद आती है, 2-3 दिन बाद, जितना मर्ज़ी कह रहे हो, डेली बेस पे उसने नहीं आना होगा। अब्बू के ईद के सूट भी स्टिच होके आ गए हैं। भाई ने अब्बू को गिफ्ट दिए हैं 2 सूट और दोनों के कलर बहुत प्यारे हैं, अब्बू को बहुत प्यारे लगेंगे। और देखें ज़रा कितनी टाइमली उन्होंने बनवा के दे भी दिए और टेलर ने भी टाइम पे सी के दे दिए। तो ईद की तैयारियां सबकी चल रही होंगी, इस तरह हमारे घर में भी ईद की तैयारियां चल रही हैं साथ साथ। बहुत प्यारे लग रहे हैं। पॉकेट पे भी बटन्स लगाए हैं माँ, पता नहीं फैशन है या डबल पॉकेट और ऊपर बटन। मैं मिर्चें काटने लगी हूँ, ये कैप्सिकम शिमला मिर्च, इसको मैं काटने लगी हूँ और सब्ज़ी बना लूँ। और हिबा ने ये नेकलेस जो सा ना उतार दिया, उसको रिट्रेट करने लग गया था। वो कहती नहीं मैंने नहीं पहनना, तो उतार दिया। और देखिए सर कितना छोटा सा टॉर्टॉइस बना हुआ है इसके ऊपर, देखिए कितना क्यूट है ना। मैं अभी खाना बनाने लगी हूँ। आग जलाई है, कढ़ाई में प्याज डाला है, ऑयल डाला है, तो ऑयल ख़त्म हो गया। बॉटल से ऑयल जग में डाल दिया, बॉटल वापस रख देते हैं और कैबिन बंद। ऑयल जग अपनी जगह पे। और देखें मैंने शिमला मिर्च भी काट लिया और ये चिकन भी ऐसे जुलियन कट में काटा, अभी काट के फारिग हुई हूँ। अभी साथ ही प्याज ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर हम स्पून से मिक्स करते हैं। मुझे किचन के लिए ग्रीन कलर बहुत पसंद है और ये आइकिया का स्पून है जो कि बहुत ही मज़े का है और बिल्कुल हीट प्रूफ है। और मेरे पास ये 3 स्पून हैं, ये देखें ज़रा। एक ये सूप वाला, एक ये नूडल्स के लिए और एक ये स्ट्रेट। ये 3 का ही सेट मिला था, मैंने 3 का ही सेट ले लिया था। अब हम प्याज को फ्राई करते हैं और फिर आगे इस खाने को कंटिन्यू करते हैं। देखें ज़रा, ये फ्रिज में मैंने मिर्चें के लिए बास्केट लगाई हुई है, अदरक के लिए। ये टमाटर भी एक एक्स्ट्रा बच गया था, मैंने इसके अंदर रख दिया। और इसमें धनिया धोए बगैर शॉपर में काट के रखा हुआ है ताकि फ़ौरन हांडी में डाल। अदरक चाहिए था मुझे, अदरक लेने आई थी मैं जिंजर काट रही हूँ। इस टाइम मैं घर में अकेली हूँ, अम्मी गई हुई मिलाद पे। आज अम्मी ने अफ्तारी मिलाद से करनी, मैं अकेली हूँ। मैं अकेली हूँ तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं, मैंने कोई इंतज़ाम भी नहीं किया। सादा पानी पीऊँगी और रोटी खा लूँगी। और खजूर के साथ इंशाल्लाह रोज़ा अफ्तार होता है। अभी थोड़ी देर में रोज़ा अफ्तार हो जाता है। अभी मेरा खाना भी तैयार नहीं हुआ। हिबा गई हुई बाबा के साथ, बाबा के घर। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा अब जाके थोड़ी ना, पहले काम में बिज़ी थी, अब जाके थोड़ी बोरियत फील होने लगी, याद आने लग गई अम्मी की भी, हिबा की भी, कि अब आ जाना चाहिए उनको, बहुत टाइम हो गया। देखिए मेरा फाइनल लुक, माशाल्लाह खाना बन के तैयार हो गया हुआ है और शुक्र है कि अफ्तार से पहले तैयार हो गया। और बस हल्का सा दम पे था, दम भी इसका क्लियर हो गया। अब हम रोज़ा अफ्तार की तरफ चलते हैं। और यहाँ मैंने अपने इस क्लास में, जो कि हिबा के नाम से लेकर आई थी, इसमें जामी शरीफ बना रही हूँ। आधी आइस क्यूब्स मैंने इसके अंदर डाल दी है। मैंने कहा ज़्यादा नहीं बनाती, अकेली हूँ तो चलो इतना ही बना लेती हूँ, बहुत है मेरे लिए। बस मैं रोज़ा अफ्तार करने लगी हूँ अब सादगी के साथ। कितनी सादा हूँ मैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। हिबा आ गई है? हिबा आ जाओ बेटा, अब आ जाओ ना। क्यों आए? मामा पास आओ। क्यों नहीं? नो क्यों? हिबा आ जाओ। आए आ गया मेरा बच्चा। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। क्या कहती हैं? पहना दूँ या आपको? ओके पहनाती हूँ। चलो दो, मम्मा को दो, मम्मा पहनाए।
अच्छा मम्मा क्या कहती है, आपके कपड़े कैसे लगे मम्मा को? न्यू कपड़े कैसे लगे मम्मा को? हाँ, मेरे बेबी के कपड़े कैसे लगे मम्मा को? हिबा की नन्ना आई है तो नन्ना ने हिबा को कैंडीज़ दी हैं। नन्ना आई है तो मैंने फ़ोन कर दिया, खाते हुए रोटी लेकर आई हैं, तो मैं अब खाना खाने लगी हूँ। वो तो खा के आई है, मैं खाने लगी हूँ। क्या हो रहा है? टिकटॉक देख रहे हैं दोनों टिकटॉक देख रहे हैं। हिबा एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, देखने में भी एक जैसे, हरकतें भी दोनों की एक जैसी हैं। लादियाँ खा लें। देखो वो ऐसे अंदर घुस जाती है, उसकी जगह परफेक्ट बनी हुई थी। अल्लाह ताला ने जगह बनाई है ना, देखने के लिए जगह बनाई है पूरी। ओए पाली मेरी पाली। मेरी चाय भी हंस रही है मुझ पे कि सबसे बड़ा कप ले लिया, सबसे ऊपर हंसने गई आप पे, वो कह रही जैसी आप खुशी खिलाक वैसी चाय खुशी के मोबाइल पे भी शूज देख रही है। हाय हाय, इसके हैं ओए ओए, ये सारे नानों के साइज के हैं, जो से बड़े। मैं ले लूं हैं? ओए 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 बाबा शूज शूज, हिबा सो गई और हिबा का आज यही मूड था, नानों को उसने जाने ही नहीं दिया। उसको सोए भी कहती है नन्ना नन्ना के, नन्ना यहीं पे हैं। मम्मा मम्मा भी कह रही थी, पर मम्मा उसके सोते हुए यहीं पे थी, पर अब चली गई हैं। उनकी शर्ट्स काटनी थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने लेट तक स्टे किया है। उनकी कल भी शर्ट्स नहीं कटी, आज शुक्र कटिंग हो गई है, तो फिर वो ले गई हैं। कटिंग मैंने ही की है। तो अब ये मेरा मुन्ना पाला पाला सोला, और उसकी नोज़ी देखें ज़रा, कितने ज़ख्म हुए हैं मासूम बच्ची के। बहुत ही दुख होता है देख के। हिबा को सुला के, हिबा जल्दी सो गई 12 बजे ही, तो हिबा को सुलाने के बाद मैंने इस पे तरपाई की है। गले पे बाजुओं पे मैंने उस दिन तरपाई कर ली थी, बट मैं बाजू यहाँ से ऐसे अंदर मोड़ती हूँ तरपाई के साथ ही। मुझे सिलाई वाले कपड़े पसंद नहीं, तरपाई वाले पसंद है, इसलिए मैं तरपाई ही करती हूँ। मेहनत ज़्यादा होती है पर उसकी लुक क्रेज़ आती है। अब इस तरह मोड़ने का फ़ायदा ये होता है, जब बाजू यूँ होता है हमारा पहना हुआ, तो ये बुरा नहीं लगता। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे खोल के फोल्ड कर लेती हूँ, और ये तरपाई करके, जो मैंने दर्जन से सिलवा के देखी अम्मी के कपड़े, वो यहाँ पे ये टांका पक्का नहीं करती, ये हाथ से मैं टांका पक्का करती हूँ। उसका फ़ायदा ये रहता है, ये चीज़ फटती नहीं है आपकी। नहीं तो तरपाई वाले कपड़े यहाँ से फट जाते हैं, ये फटते नहीं हैं। और ये देखें, ऐसे मैं इसको पहले शमोस को रेडी करती हूँ, बाद में इसको अटैच कर लेती हूँ तरपाई के साथ। और ये देखें तरपाई कर करके मेरी ये क्लियर नहीं आ रहा, ये फिंगर सारे इस पे ना सुई लग लग के सुराख हो गए हैं, और पेन भी होती है, बट कोई नहीं। माँ का सूट सी रही हूँ, उसका ही अजर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मुझे खुशी होती है जब अम्मी का सूट पहने और तारीफ़ करते लोग, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसा मेरी तारीफ़ हो रही हो ना, क्योंकि मैंने स्टिच किया होता है। तो मैं तो माशाल्लाह 12 साल की थी तब से मुझे स्टिचिंग आती है, तब से अम्मी के कपड़े मैं स्टिच करती हूँ। मुझे शुरू से ही होम इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, जिसकी वजह से ऑलराउंडर रही हूँ, हर काम कर लेती हूँ। और माँ के काम करने की खुशी, सुकून ही अलग होता है। अब हिबा भी सो गई है, मैंने अम्मी के एक सूट भी स्टिच कर लिया है। माँ का काम करके जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ के लिए चुन लिया है। और इसी अच्छी बात के साथ अपने व्लॉग की एंड करती हूँ। और दुआ कीजिएगा हिबा के लिए भी, अल्लाह ताला उसको शिफा दे, उसको सेहत दे, आमीन। और कल इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। और तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।